तीन से ऊपर से ईंट गिरी, सर पे गिरी, 2 दफ़ा दरवाज़ा खोलने के लिए मैं उठा तो वो क्या कट मारा है। मुझे अभी तक याद है कि ना वो बाइक है ना, वो स्ले जाके गिरा हूँ यूँ करके, मेरा ये सर रोड के ऊपर जाके लगा है। और शाम हम दुआएं ही कर रहे थे कि हमारे सारे पेपर कोई रुके नहीं, क्योंकि किसी ने कहा था अगर मुश्किल होता है आगे फंस जाते हैं। हमें जैसे डराया हुआ था, हमने फर्स्ट टाइम दिया था, हम दिन रात दुआएं करते रहते थे। बताओ, एकदम पीछे कुत्ते लगे थे, पुलिस वाले लगे थे। फिर उनको पुलिस स्टेशन लाए गए और उनसे कहा कि FIR कर दें इनके ऊपर भी ना, बैंक मिराज मैनेजर और उनका जो कैशियर था उनके ऊपर, जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी। मुट्ठी फंस गई थी बाइक की और मैं रगड़ते हुए नीचे गया। मेरे साथ 2 बंदे बैठे हुए थे, उनको मैं बैठने लगा ना, मेरा पाँव हो गया स्लिप, मैं नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं हूं मलिक मुनीर, एक मरतबा फिर एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ आ चुका हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज क्या हो रहा है, आज क्या होता है, देखते हैं पूरे दिन में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होता है। जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सुबह हो चुकी है, तैयार हो चुका हूँ, नाश्ता वाश्ता मार चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस की जानिब। ऑफिस के दोस्तों से मिलेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, काम वाम करेंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। तो चलते हैं जी ऑफिस की जानिब और ऑफिस में पहुंच के फिर देखते हैं क्या। उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ में, आपकी लोगों, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी फैमिलीज़ भी ठीक होंगी, आपके दोस्त भी ठीक होंगे और आपके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ। आप मेरे लिए दुआ करते रहें जी। चलते हैं जी ऑफिस की जानिब। गाइस, गाड़ी में आ चुका हूँ और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और चलते हैं ऑफिस की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2000 years later. जी अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, इस ऑफिस पहुंच चुका हूँ। चलते हैं ऑफिस में, देखते हैं कौन कौन आ चुका है, क्या हो रहा है। A few moments later. हेलो जी, आ गए ऑफिस में और लंच टाइम हो गया है। अभी 1:15 वक्फा हुआ है तो अभी हमें याद आया है कि व्लॉग भी करना है। तो चलते हैं जी लंच की जानिब। लंच की जानिब अबे थोड़ी सी लेकर आया है यार, पेट भरने के काबिल तो ले आता ना। तो जी खाना लग चुका है, खाना अभी हम खाने के टेबल पे बैठ चुके हैं। ये जनाब आज आया है हमारी डाइट। हमने कहा कि फ्रूट चाट खाई जाए। ये दाल कौन लाया है? ये अंबर लाई हैं और ये जनाब जुड़ चुके हैं। और वो एक चट्टे से चावल हैं, वो पता नहीं कौन लाई है। तो जी ये सूरत हाल है। अभी हम लाते हैं खाना और ये देख रहे हैं आकर। खाना शाना खा लिया है और अब हम थोड़े से रेस्ट पोजीशन में आ गए थे। काम शाम किया है, अब छुट्टी का वक्त भी होने वाला है। तो आज इतनी ज़्यादा गपशप नहीं लग सकी, लेकिन भाई बात यह है कि आज है ना, सब ना अपने अपना एक अनफॉरगेटेबल जो मोमेंट होगा अपनी लाइफ का, वो बयान करेंगे, ठीक है ना। तो वो आना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो है वो बयान करता हूँ। है थोड़ा सा शैतानी सा थोड़ा सा काम था वो। तो वो काम ये था कि हुआ ये कि लाहौर में हम गए हुए थे, छुट्टियाँ 90s की बात है, ये 90s की। मैं और एक मेरा दोस्त यहाँ से कराची से हम लोग घूमने फिरने के लिए, छुट्टियाँ हुई थी तो घूमने फिरने के लिए गए हैं। तो लाहौर पहुँचे। लाहौर में हमारा एक कराची का एक और दोस्त जो लाहौर का था वो वहाँ पर पहुँचा हुआ था, यासीन उसका नाम है। तो उसके पास हम लोग ठहरे। तो रात को उन्होंने कहा चलो जी ऐसे करते हैं, फोर्ट्रेस स्टेडियम की तरफ हम चलते हैं सब। तो हमने कहा चलो जी। एक उसका दोस्त था वो बाइक ले आया, एक उसकी बाइक थी। मैं उसके दोस्त के साथ बैठ गया और मेरा जो दूसरा दोस्त था वो जो वहाँ लाहौर वाला दोस्त था उसके साथ बैठ गया। अब चल पड़े, गए जनाब रास्ते भर पंगे करते हुए। अब ना मैं जिसके साथ बैठा हुआ था ना वो बाइक चला रहा था, तो पीछे से हमारा दोस्त आया। तो दोस्त लॉरी है ना, वो पंगा करते हैं ना थोड़ा सा, तो आता है कहता है ओए खोता गाड़ी नू की होया। उसने स्ट्रेट लगाई, वो निकल गया जनाब आगे।
इसको भी गुस्सा चढ़ा, इसने भी रेस लगा दी था। वो रेस लगाते लगाते हम लोग फोर्ट्रेस पहुंच गए। वहाँ हमने खाया पिया, खाना पीने के बाद हम वापस आ गए। वापसी में फिर इनकी आपस में लग पड़ी जनाब। तब वापसी में माल रोड के ऊपर हम पहुँचे ना जब, तो वहाँ एक पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी। पुलिस मोबाइल ने ना कहा कि रोको, ये तुम लोग मरते हो इस तरह से, बदमाशियाँ करते हो तुम लोग। उन्होंने हमें रुकवाया जनाब। अच्छा, मेरे दोस्त ने ना जैसे ही उनके वो उतरे, मोबाइल से सारे उतरे पुलिस वाले, तो ये आगे आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाइक रोक चुका था। तो इतने में जनाब वाली वो पुलिस वालों ने ना सारे उतर के हमारी तरफ आने लगे। इसने बाइक को भगा दिया। बाइक भगाया, आगे सिग्नल था वेटिंग के ऊपर, निकल गए उसमें से। अब भागते जा रहे हैं, एक और सिग्नल आ गया। अगला सिग्नल था, वो भी वेटिंग पर था। उसको जैसे ही क्रॉस के सामने आ गया रिक्शा आया, उसने कट मारा है। मुझे अभी तक याद है कि ना वो बाइक है ना वो स्लिप हुई है और मैं पीछे जाके गिरा हूँ यूँ करके। मेरा ये सर रोड के ऊपर जाके लगा है और मैं लेट गया। वो मोटरसाइकिल के साथ ना घसीटता हुआ गया, उसको काफ़ी चिल्ला वो। तो वो खैर, क्योंकि मैं मेहमान वहाँ पर गया हुआ था, वो जल्दी से उठकर आया मेरे पास कि इसको देखूँ मैं क्या पोजीशन है इसकी। तो वो जैसे ही मुझे उसने उठाया, तो मैं जैसे ही सड़क से यूँ उठा रहा, तो मेरी तो ऐसे घूमना शुरू हो गया ना। मैं दोबारा लेट गया, उठाया उसने, उठा के मुझे हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। अब मैं उसके साथ चलता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। चल पड़े जनाब। वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, वो नाम लिखवाते हैं ना, कौन था, गंगाराम हॉस्पिटल में पहुँचे हम लोग। उन्होंने इमरजेंसी में नाम लिखवाया, उसने टेटनस वगैरह लगने के लिए ना, उसके लिए। तो उन्होंने कहा जनाब, वो उसको कह रहे यार तुम ज़्यादा ज़ख्मी हो, तुम यार, कहता नहीं पहले इसको चेक करो। उन्होंने कहा नाम बताओ। वो मुझसे नाम पूछने लगा, क्योंकि वो मुझे जानता नहीं था। तो नाम क्या है, मैं यूँ करके देख रहा हूँ उसको। तो उसने मेरा कार्ड निकाला, कार्ड में से उसने नाम शाम देखा। फिर वो उन्होंने टीका शीका जो भी लगाने के बाद फिर बैठे। इतने में वो भी ना, वो दूसरे थे, वो भी हमें ढूंढते ढांढते वहाँ पर पहुँच गए। उस सिग्नल पे पहुँचे ना, उन्होंने बताया यहाँ मोटरसाइकिल वाले गिरे थे, हॉस्पिटल गए हैं। तो नज़दीक में गंगाराम था, वो भी हमारे पास आ गए। वो उसने आकर शुक्र अदा किया, उसने कहा यार तू खैरियत से है। लेकिन उस वक्त तक मैं अपनी याददाश्त है ना रिकवर कर रहा था। फिर मुझे याद आना शुरू हुआ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए याद आने में। गजनी बन गया। तो ये एक ना मेरी लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था कि मैं अभी भी कभी सोचता हूँ ना, तो मुझे झरझरी सी आ जाती है कि अगर वो सर मेरा लगा और सर में टुकड़े हो जाते। मैं सर की चोट है जो उनसी वो बड़ी सख्त होती है ना, उससे बड़ी मुश्किल से ही बचते हैं। तो वो एक ये मेरा अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। तो जी अब हमारा तो हो गया है, अब हम अंबर से पूछेंगे जाएंगे। सर मेरे तो बहुत सारे हैं। एक बता दो बस। एक बताऊं? एक कौन सा बताऊं? वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि नहीं भूलते मुझे। और लेकिन कौन सा वाला, मतलब खुशी वाला या दुख वाला? जो भी खुशी गमी वाला अनफॉरगेटेबल हो। अच्छा, खुशी वाला वैसे एक है और गमी वाले भी हैं, लेकिन खुशी वाला बताती हूँ। पहले जो है ना, मैं जब 9th क्लास में थी ना, तो उस वक्त जो है वो मेरा रिज़ल्ट आना था। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी सर कि मेरा रिज़ल्ट क्या आने वाला है। और ना ज़ाहिर फर्स्ट टाइम ही 9th क्लास के पेपर हमने दिए थे। और मैं ये सोच रही थी यार पत्नी क्या आएगा, हम लोग इतनी दुआएं कर रहे थे, इतना बैठ के हम लोगों ने सारे काम छोड़ दिए, बस दुआ किए जा रहे यार क्या होगा समझ नहीं आ रहा था। और फिर जब हमारा रिज़ल्ट आया ना, और उसमें सर आया कि हाँ भाई मैंने सारे पेपर जो है वो क्लियर कर लिए हैं। हाँ, ग्रेड जब आते हैं ना, जब वो आया ना, मतलब इतनी दुआएं की थी, सुबह शाम हम दुआएं ही कर रहे थे कि हमारे सारे पेपर कोई रुके नहीं। क्योंकि किसी ने कहा था अगर ये रुक जाएगा ना साइंस ग्रुप का, तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है, आगे फंस जाते हैं। हमें जैसे डराया हुआ था, हमने फर्स्ट टाइम दिया था, हम दिन रात दुआएं करते रहते थे। और बस जब रिजल्ट हमारा आया और हमें पता चला यार हमारे पेपर जो है वो निकल गए, सारे क्लियर हो गए, ऐसी मैं तो खुश हुई, मैं बता नहीं सकती। बस मेरी क्या खुशी की इंतहा थी। ऐसे हम लोग एक दूसरे से गले मिले, उतने खुश थे, वो ज़बरदस्त है वो वाला। नहीं, ये कोई अपना अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो गया। ये तो सबकी लाइफ में आया हुआ है यार। हाँ, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ये नहीं है। अब हम चलते हैं, भी आ चुकी है, हम कुल्फी खा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी याद नहीं आ रहा कुछ ना सर, बहुत सारे हैं। बताओ। जो एक दम पीछे कुत्ते लगे थे, एक दम पुलिस वाले लगे थे। जब मैं
अच्छा कुत्ते का सीन ये है कि मैं कॉलेज में हम गए थे, हम शोरीश में छोटे थे, तो वहाँ पे अमरूद तोड़ने गए तो वहाँ पे कुत्ते बैठे थे, मतलब कई कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। तो वहाँ पे हम 5-6 लोग थे, तो हमारे पीछे कुत्ते लग गए। हम सारे इतनी तेज़ भागे, कब दीवार कूद के दूसरी तरफ पहुँचे पता ही नहीं। वो इतनी ऊँची डमडम की बाढ़ लगी थी, वो भी छलांग लगा दी, दीवार भी चढ़ के कूद गया, वो नहीं पता चला, कुत्तों से बच गए। तो कॉलेज में एक जब क्लैश हुआ, जब सेकेंड ईयर में था, तो तब पुलिस वाले पीछे लगे। फिर भी मैं इतना तेज़ भागा, उस टाइम मैंने ये शूज़ में जोगर्स पहने थे, वो भी उस वक्त भी वही पोजीशन पे भागा हूँ, स्पीड से भागता हुआ दीवार कूद के घर पहुँच के आराम से, तो 15 मिनट तक तो सांस लेता था कि हाँ पहुँच गया, पकड़ा नहीं गया। मेरे भाई को उठा के पुलिस ले गई थी। तो ये जी वाजे साहब का अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, कुत्तों वाला। बताओ क्या बताऊँ, कोई अनहोनी होगी हो जिंदगी में? मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। है? एक दफ़ा हुआ था न्यू हाँ। ईयर पे, मम्मा के साथ ना बाजार गई थी, तो मेरी नाना लोगों का ना रास्ता बीच में ही आता है, तो वहाँ पर उन्होंने ना मुर्गियाँ रखी थी। अब वो मुर्गियाँ ना आपस में लड़ रही, मम्मा को मैं बोल रही, मम्मा मुझे डर लगता है, हम ना दूसरी गली से चल जाते हैं। मम्मा मेरी बोलती नहीं नहीं आजा, कुछ नहीं कहती। मम्मा मेरी ज़रा सी आके वो मुर्गी ने ना उछल कर ना वो एक आदमी के ऊपर चढ़ गई। मैंने देखा, मैं गली बदल के, मम्मा मुझे पूरे मोहल्ले में ढूंढती रही, मैं घर पे आ गई। चलो अच्छा है। अब है समीर। कौन सा बताऊँ? तो जो है बहुत बताओ सारे। यार, कौन सा सुनना है? बस कुत्ते वाला ना हो। सबसे बड़ा वाकया हुआ था स्नैचिंग वाला, सबसे बड़ा शायद वही वाकया था। स्नैचिंग हुई थी, भाई के साथ हुई थी एक्चुअली, छोटा भाई है, उसके साथ स्नैचिंग हुई थी। मैंने चेक दिया, मैं तकरीबन दोपहर में 11:30-12 बजे तकरीबन घर से निकल गया था, थोड़ा काम से, जुम्मे का दिन था। और गली के बिल्कुल कोने पे ना बैंक है। मैंने कहा ये चेक है और अमाउंट ऐसे है, निकलवा लेना, कैश करवा लेना इसको। अब मेरा एक दिल किया, मैंने कहा नहीं यार, मैं ना क्लियरिंग पे किसी और को दे देता हूँ, उसके अकाउंट में डलवा दूँ। देनी थी किसी को अमाउंट, मगर इत्तफाकन बस मैंने जल्दी में यार आप कैश ना इसका ना विड्रॉ करवा लेना, मैं जा रहा हूँ। बस वो पहुँचा इत्तफाकन 12:45 पे उसकी कॉल आई, यार साइन डिफ़र वगैरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है और साइन डिफ़र है जिसकी वजह से चेक क्लियर नहीं हो रहा। मैंने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं है साइन डिफ़र का, और आप कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर इतने में वो ब्रांच वाले उसके साथ लगे हुए थे, हेलो आए में कि आप कहाँ रहते हैं, किधर रिहाइश है, कहाँ आए और कहाँ से आए, बकौल उनके कि वो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे अपना क्लाइंट बनाने के लिए। तो 12:55 पे मैंने दोबारा रिस्पांस दिया इसको, मैंने कहा यार छोड़ जाएगा, नहीं हो रहा तो घर चले जाएं। और तकरीबन फिक्स 1 बजे बैंक फ्रंट गेट क्लोज हो गया था बैंक साइड से। इत्तफाकन गार्ड ने इसको आके बोला कि यार आप अपनी पेमेंट कैश ले जाएं और उठा के ना, तो आपकी कैश रेडी है। तो ये भी बोला हाँ यार चलो हो गया होगा, साइन क्लियर वगैरह तमाम चीज़ें चेक क्लियर हो गया। इसने कैश उठाई, जैसे ही लेके निकला बस पहुंचा, ये गली क्रॉस करी है, पीछे से आ गए भाई लोग, हम निकालो। उसने कोशिश तो करी कैश फेंकने की, यार पेमेंट चली जाए कहीं ना कहीं, किसी न किसी के घर में ताकि बच जैसे हो। वो इत्तफाकन बस ले के फरार। मैं गया बैंक, आया वापसी, मुझे पता चला कि ऐसे वाक़ई हो गया। वापसी आया, ब्रांच गया, ब्रांच से जाके मैंने मालूमात ली कि मुझे भाई ने बताया कि यार ये लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। पहले तो कहते रहे कि साइन डिफ़र है, चेक क्लियर नहीं हो रहा, फिर बाद में बोले कि यार कि ये आपकी चेक हो गया क्लियर हो रहा, पेमेंट ले गए। मैंने ब्रांच मैनेजर से पूछा, मैंने कहा कौन होते हैं आपके पूछने वाले, जब एक बंदा चेक क्लियर करवाने के लिए आया हुआ है, कैश लेने के लिए आया हुआ है, तो ये होते कौन है पूछने वाले। अगर इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंट होल्डर तो मुझे बुलवाएं, मुझसे ले ले कोई इन्फॉर्मेशन, कौन सी चाहिए, आपका अकाउंट कहाँ है, बैंक अल हबीब में ही है, और बैंक अल हबीब में ब्रांच में गया। तो वो एक बहुत ख़तरनाक वाक़या था। फिर खैर उन लोगों को आगे उन लोगों से वो करी खींचम तानी, फिर उनको पुलिस स्टेशन लाए गए और उनसे कहा कि FIR कर दें इनके ऊपर भी ना, बैंक मिराज मैनेजर और उनका जो कैशियर था उनके ऊपर, जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी। फिर तो रोता रहा, बहुत रोया बेचारा, बोला मैंने बाहर जाना है। वो भी इत्तफाकन मॉडल में ही रहता था। तो खैर मैंने कहा अल्लाह के नाम पे छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ। हाँ, ये वाक़या तो हमारे सामने, हमें भी पता चला था। अमाउंट भी तकरीबन 10-20 लाख थी मेरे ख्याल में। 1 मिलियन 1 मिलियन थी। हाँ,
वो देखो उसकी जनाब अली हमारे गैब्रियल साहब। यार मेरा भी ऐसी है मुनीर साहब, अनफॉरगेटेबल वन ऑफ जैसे आपका ही था। तो हम लोग सारे दोस्त जा रहे थे खाने खाने के लिए नियारी पे। पहले जाहिद नियारी शुरू में तारीकोट में खुला था। तो रात का टाइम था 12:30-1 बजे का। उस टाइम मतलब शादी हुई भी थी, कर्ट भी था, बट लेट नाइट में बैठता उठता था। तो 12:30-1 बजे मेरी वाइफ मना भी कर रही थी, मतलब लड़ाई जैसे अमूमन होता है कि नहीं जाओ फला, और दोस्त मेरे आगे में चले गया। तो हम गए, वही रेसे वैसे भगाते नियारी वेरी खाई, नली मगर स्पेशल नियारी। वापसी में जब मारे थे तो अल्लाह वाली चुरंगी से जब वापस आ रहे थे हम, तो एक आपने देखा होगा कि एक जाता है अपना जो मॉडल की तरफ से नीचे उतरता है एक पुल, और एक जाता है शारे फैसल की तरफ। तो जैसी रेस में मेरे पास कावासाकी थी, तो जैसी भगाई रेस तो एक बड़े आदमी थे, मतलब बुढ़े आदमी 50 थी उनके पास, और पीछे कैरियर। तो वो कैरियर जैसी वो मतलब मेरी मुट्ठी जो है ना उसमें फंस गई। अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। तो वो कैरियर में मेरी मुट्ठी फंस गई थी बाइक की, और मैं रगड़ते हुए नीचे गया। मेरे साथ 2 बंदे बैठे हुए थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, मुझे ही 8 टांके फिर लगे थे। मतलब होल हो गया था। होल ऐसा हुआ था कि कपड़ा फंसाना पड़ा। ये वाले आंख वाला। हाँ, ये कपड़ा फंसाना देखा आपने, 8 तो उसमें कपड़ा बाकायदा फंसाया उन्होंने। फिर मुझे हॉस्पिटल लगे, फिर 8 टांके लाए, मैं बेहोश हो गया था। अच्छा। फिर जब हॉस्पिटल पहुंचा मैंने बोला यार ये क्या, वो मुझे सी रहे थे, मतलब उठा हुआ था, मैं होश में था उस टाइम जब हॉस्पिटल लगे, लेकिन उनको सीना पड़ा। अच्छा, मेरा तो हो रहा था मतलब ये स्टिचेस विचेस, मेरा तो दूसरा दोस्त था वो खून देख के वो गिरे जा रहा था। मतलब लोग मुझे छोड़ के उसको देखने में लगे हुए थे। अच्छा, जब मैं बाहर आया, इसने मेरे टांके देखे, वो फिर दोबारा गिर गया। वो बैठे ऐसे पीछे गिर गया। वो वही वाला दोस्त जो नहीं जो आया था इंटरव्यू के लिए, जिसको अभी फालिज हो गया वो इंटरव्यू के लिए, वो। अच्छा। तो ये अनफॉरगेटेबल वरना मतलब एक था या बड़ा बहुत बड़ा था ये तो। और बाइक के ऊपर है ना हमेशा जो है वो इसी किस्म के हालात पेश आते हैं। जो लोग बाइकें चलाते हैं, स्पेशल बच्चे जो बाइक चलाते हैं, तो बड़ा एहतियात से चलाया करें। ये सारे कहीं खोपड़ी लग जाए ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका बचना। तो अब हमारे आखिरी मेंबर जो हैं लिबिया, वो रह गई हैं। अब इनका जो है विक्टर साहब ने डंग मार दिया है, चले छोड़े। मेरे साथ अभी पिछले से पिछले साल बकरीद से 1-2 दिन पहले की बात है। हम लोग भाई था मेरा, और हम दोनों ऐसी मतलब हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे को छेड़ रहे थे, तंग कर रहे थे। और बेड के ऊपर ना मैं ऐसे खड़ी हुई थी, मतलब बेड था उसके ऊपर खड़ी हुई थी, और उसने जो है ना वो मुझे ऐसी मजाक में ऐसी उठा के कॉलर पीछे से, यहाँ से कॉलर से पकड़ के उसने जो है ना ऐसे उठा के फेंका, मतलब मजाक में था वो। और मैं जो है वो बेड से जाके नीचे गिरी हूँ, और ये पूरी कोनी वोनी छिल गई, और जो है वो घुटना जो है ना वो इतना सूज गया, और मुझसे घुटना ही फिर सीधा नहीं किया जा रहा, और ना ये हाथ इस बल पे गिरी थी वाला घुटना, और ये हाथ जो है ना बिल्कुल गया, और ये हाथ ऐसे लटक गया था, और ये उठ ही नहीं रहा था। और उसने किया था मजाक में, उसको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लग जाएगी। पूरी रात में फिर सीधी लेटी रही, इतनी तकलीफ। फिर अगले दिन एक्सरे करवाया था, तो एक्सरे तो सही आया था, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत स्वेल हो गई थी। फिर डॉक्टर ने पट्टी वगैरह की, तो ये एक अनफॉर्गेटेबल था। सही सैड था मूवमेंट। मजाक में जो है ना वो हम लोग बाज़ औक़ात मजाक में हो जाता है काम, और बाज़ औक़ात सीरियस चोट भी लग जाती है। तो उस चीज़ का ना एहसास रखना चाहिए कि जब कोई किसी के साथ मजाक करे तो इस हद तक मजाक करे कि अगले को कोई नुकसान ना पहुंचे। जो सबसे माठा जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट था ना, वो जनाब अली इस कुड़ी का था। ठीक है, उसके पीछे कुत्ते लग गए, इसके पीछे मुर्गियाँ लग गई, उसके पीछे डाकू लग गए, इसको जनाब भाई ने, और हम दोनों मोटरसाइकिलों गए, और इसका जनाब अली ना ये इस कुड़ी का जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। स्कूल का सुनाया था ना, स्कूल का सुनाया था। अभी हमजा से पूछते हैं कि इसका क्या है। इसके कोई नहीं, इसके बहुत सारे अनफॉरगेटेबल तो इसके होते रहते हैं। हाँ भाई सर, बहुत सारे हैं। हाँ भाई एक ही बताऊंगा, छोटा सा बताऊंगा कि क्रिकेट खेल रहे थे, तो बॉल गई छत पे ना, तो हमने बोला 6 हो गया, तो हम देखने गए कि बाउंड्री से बाहर है, गली में खेल रहे थे। वो टीन पे चढ़ा, वो टीन कमज़ोर थी, तो मैं अंदर गया, टीन से ऊपर से ईंट गिरी, सर पे गिरी। 2 दफ़ा दरवाज़ा खोलने के लिए मैं उठा,
तो वो क्या नाम है, दूसरी जो आके गिरी ना, मैं बेहोश हो गया। जब लोग लड़के लेके निकले मुझे, तो कहने गया था गुड्डा निकला बुड्ढा। तो ये सीन हुआ था। अच्छा अच्छा। ये मतलब वो था जोली टाइप का है, हो गया था। एक है ना वो मरी का था, तो मरी में हम 4 दोस्त हम लोग घूमने के लिए चले गए, वहाँ पर बर्फ पड़ी हुई। तो सबसे मैंने शूज़ लिए थे बड़े महंगे, उस टाइम 25 रुपये के शूज़ आए थे, उसके नीचे ना वो बड़े होते हैं पहाड़ी पे चढ़ने वाले, मैंने लिए। अब मैं लेके चढ़ गया सबसे ऊपर ना, टॉप पे चढ़ गया, सबको पीछे छोड़ता। वहाँ जाके जब मैं बैठने लगा ना, मेरा पाँव हो गया स्लिप, मैं नीचे। अच्छा मैं रंग उड़ा हुआ, स्पीड से नीचे आ रहा, ब्रेक लगी नहीं थी, तो नीचे आके खाई थी तकरीबन वो जितना 4-5 फुट के पास खाई थी। अब सब लोग पीछे हो गए, नहीं रास्ता कोई मुझे पकड़ नहीं रहा, स्पीड से इतना आ रहा। तो लड़कों की भी हालत खराब, मेरे खुद का रंग उड़े, मैंने गया खाई। आगे जाकर ना इतना छोटा पौधा सा निकला हुआ था ना, उस पर जाकर पाँव फंसा, तो मैं वहीं पर रुक गया। 15 मिनट तक तो मैंने होश में आया। बहुत बुरी हालत थी कि अभी खाई में गया, इतनी ऊंचाई से मैं आया था, गिरता स्लिप होता हुआ। वहाँ पे कोई नहीं गया था जहाँ तक मैं गया था। भाई हमारे साथ नहीं होते। तो आज वाजिद साहब ना खाई के अंदर मौजूद होते, इधर ना होते। लेकिन ये एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था, ये एक्सीडेंट में भी ऑफिस आया था मैं, ये एक्सीडेंट में भी ऑफिस आया हूँ। घूमने फिरने गए थे। नहीं बात कर रहा हूँ, ये एक्सीडेंट में भी ऑफिस आया था। सबसे खतरनाक ना विक्टर साहब, एक और चीज़ सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा मेरे साथ इससे भी बड़ा एक और बात हुआ, मेरा पूरा फेस चला था, शायद आपको याद है। चला हाँ, वो रेडिएटर की वजह से। रेडिएटर वाला, अब बताऊँ हुआ क्या था, गाड़ी ना हाई हीटर मार गई बहुत ज़्यादा, हीटर हो गई यार। मैंने कहा यार ये गाड़ी हीटर हो गई है, जल्दबाजी में तुमने। अब जल्दबाजी में मैंने क्या किया, हालांकि थोड़ा सा कपड़ा ना, वो मैंने आया बस खोल के उसमें जैसे रेडिएटर खोला ना, पूरा पानी पूरा फेस जल गया एकदम से। और मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने गाड़ी बंद करी और फिर खोला। मैंने गाड़ी बंद करी और फिर खोला रेडिएटर, जैसे खोला पूरा फेस। अब मैं फ़ौरन मस्जिद करी थी, पानी लाया, फ़ौरन पानी डाला, तो बस जाके टेस्ट नहीं होती उसकी, जाके मैं पूरी फेस के ऊपर वो लगाई, बड़ा सुकून मिला। अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने फेस की हालत देखी, बिल्कुल पूरा मेरी आदत पूरा ऐसे पूरा जल गया। तो वो बड़ा खतरनाक सीन था कि फिर मुझे बाद में पता चला कि कभी भी गाड़ी बंद करके रेडिएटर का ढक्कन गरम नहीं करना, गर्म में तो वरना बिल्कुल करते हो तो थोड़ा देर छोड़ेगा, खोल के छोड़ दो, हाँ फिर उसको निकाल। हाँ, कभी भी गाड़ी बंद करके, अगर गाड़ी बेशक हीटर हो गई है, रोड पर है, मोटर आपको जल्दी है, इमरजेंसी है, मगर गाड़ी बंद करके कभी रेडिएटर और एकदम से नहीं खोलना। हाँ ये जो है ना, इसको वाकई एहतियात करना चाहिए। लोग है ना, मैंने देखा लोगों को अमूमन नुकसान इसी वजह से पहुंचता है कि वो लोग जो है गाड़ी को बंद किया हुआ होता है और एकदम खोल के ऊपर झुके हुए भी होते हैं वो लोग। तो करना क्या चाहिए, कपड़ा ऊपर रखना चाहिए, कपड़ा रख के उसको क्रैक कर देना चाहिए, गैसेस वैसेस निकल जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता खोलना चाहिए उसको। जी हाँ गाइस, छुट्टी हो गई है, गड्डी में आके बैठ गए हैं और निकलते हैं घर की जानिब। घर पहुंचते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है घर में आज क्या इंतज़ाम किया हुआ है, कहीं जाना ना हो, देखते हैं बाहर। जी हाँ गाइस, घर पहुंच गया हूँ मैं अभी, और घर में सुकून चल रहा है बिल्कुल। चलते हैं, चेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। 6.5 hours later. गाइस, घर आ गया ऑफिस से, घर आकर फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद तरबूज शरबूज भी खाया। तरबूज पता है ना, गर्मियों का जो है वो ख़ास वो तोहफ़ा है फलों का। तो तरबूज जो है आजकल बहुत आया हुआ है, आप लोग भी खाएं, हम भी खाते रहेंगे। ठंडा ठंडा करके खाएं तो बड़ा ही मज़ा आता है जी। तरबूज खाया, खाना खाने के बाद बैठ गए मैच देखने के ऊपर। PSL का मैच चल रहा है, इस्लामाबाद मुल्तान का, और इस्लामाबाद की बैटिंग चल रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई और 200 से ऊपर स्कोर उन्होंने कर लिया। तो अभी भी मैं ये मैच ही देख रहा था। तो अब रात भी हो चुकी है, 11:30 बज चुके हैं। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आज का आपको अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स वाला जो सेगमेंट था वो ऑफिस में लोगों ने सुनाए अपने, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि किसका ज़्यादा अच्छा था अनफॉरगेटेबल मोमेंट, तो वो आपने बताना है कि किसका ज़्यादा अच्छा था, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे आज के लिए इजाज़त देता हूँ। आज के लिए इतना ही बहुत।
कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपने भाई मालिक मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।